आज हम लोग वर्ग 10 के टेक्स्ट बुक संस्कृत टेक्स्ट बुक पीयूषम के दूसरे पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। उसी को हम आज आप लोगों को पढ़ाएंगे, समझाएंगे। हेने जे हो जाता है वो हेने चल आवे के पड़ेला। तो पहले थोड़ा सा परिचय, इस पाठ का परिचय सुने। बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम अधारयत। ये बिहार राज्य की राजधानी पटना बहुत समय से महत्व को धारण किया। बिहार राज्य की राजधानी पटना अर्थात पाटलिपुत्र बहुत समय से महत्व को धारण किया। अस्य इतिहास सार्धसहस्र वर्षद्वय परिमितम वर्तते। अस्य इतिहास, अस्य माने इसका, इसके, इसकी, कस्य माने किसका, किसके, किसकी, तस्य माने उसका, उसके, उसकी। तो यहाँ अस्य इतिहास माने इसका इतिहास, अस्य इतिहास इसका इतिहास, सार्ध माने आधा, सार्ध माने आधा, सहस्र माने हजार, द्वय वर्ष माने 1000 गुने 2 माने 10 दूने 20, 1000 सहस्र माने 1000 आ द्वय माने दूना 2000 आ सार्ध माने आधा। 1000 के आधा तो 2000 और 1000 के आधा 500, तो 2000 और 500 2500 वर्ष के लगभग है। अस्य इतिहास सार्ध सहस्र वर्ष, सार्ध सहस्र द्वय वर्ष परिमित वर्तते। इसका इतिहास 2500 के लगभग का है। इसका इतिहास 2500 के लगभग का है। अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीति क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषेण ध्यान आकर्षक। अत्र माने यहाँ, कोत्र माने कहाँ, तत्र माने वहाँ, यत्र माने जहाँ। तो अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीति क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषेण ध्यानाकर्षकम। यहाँ धार्मिक क्षेत्र, राजनीति क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र, च माने और, च का अर्थ पहले करेंगे, च माने और उद्योग क्षेत्र विशेष रूप से ध्यानाकर्षक है, विशेष रूप से हमें आकर्षित करता है, हमारे ध्यान को अपनी ओर खींचता है, आकर्षित करता है। तो यहाँ धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र विशेष रूप से हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। वैदेशिका यात्री न मेघास्थनीज फाह्यान ह्वेनसांग ईत्सिंह प्रभृतय पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्र। विदेशी यात्री, वैदेशिका यात्री न, विदेशी यात्री मेघास्थनीज फाह्यान ह्वेनसांग ईत्सिंह आदि प्रभृतय माने इत्यादि आदि पाटलिपुत्र की का वर्णन अपने अपने संस्मरण ग्रंथों में किए। वैदेशिका यात्रिनो मेघास्थनीज फाह्यान ह्वेनसांग ईत्सिंह प्रभृतय पाटलिपुत्र से वर्णनम
स्व स्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्र। विदेशी यात्री मेगास्थनीज, फायान, वेंसांग, इत्सिंग आदि पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने संस्मरण ग्रंथों में किए हैं। पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचय वर्तते। अस्मिन् पाठे, अस्मिन् माने इसमें, तस्मिन् माने उसमें, कस्मिन् माने किसमें, यस्मिन् माने जिसमें। तो अस्मिन् पाठे, पाठे अस्मिन्, अस्मिन् पाठे पाटलिपुत्र वैभव से सामान्य परिचय वर्तते। पाटलिपुत्र की शोभा, वैभव माने धन संपदा, वैभव माने शोभा। इस पाठ में पाटलिपुत्र की शोभा का सामान्य परिचय है। इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभव, पाटलिपुत्र की शोभा का सामान्य परिचय है। और प्राचीनेषु, हाँ, प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यतमं पाटलिपुत्रम अनुगंगम वसत विचित्रम महानगरम बभूव। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु, प्राचीनेषु प्राचीनों में, भारतीयेषु भारतीयों में, नगरेषु नगरों में, अन्यतमम अद्वितीय पाटलिपुत्रम पाटलिपुत्र अनुगंगम गंगा के निकट, बसात बसा हुआ, विचित्र महानगरम बभूव। अब एक साथ कह देंगे, एक साथ करेंगे सबको। प्राचीन भारतीय नगरों में अद्वितीय पाटलिपुत्र गंगा के किनारे बसा हुआ विचित्र महानगर हुआ। महानगरम बभूव, बहुत बड़ा महानगर हुआ। तद विषय दामोदर गुप्तो, तद विषय दामोदर गुप्तो नाम कवि कुटनिम ताख्य काव्य कथयति। उस विषय में दामोदर नामक, दामोदर गुप्त नामक कवि कुटनिम ताख्य काव्य में कहते हैं। उस विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि कुटनिम ताख्य काव्य में कहते हैं। अब एक कुछ ना, एक अर्थ नीचे लिखिए, एक बाद और श्लोक बा। हाँ, अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम। अस्ति महितल तिलकम, अस्ति माने है, महितल तिलकम पृथ्वी का तिलक। मही माने पृथ्वी, तिलकम माने तिलक, पृथ्वी का तिलक। महितल तिलकम पृथ्वी का तिलक, सरस्वती कुल गृहम, सरस्वती कुल यानी विद्वान, सरस्वती का कुल माने विद्वान, गृहम माने घर, विद्वानों का घर। सरस्वती कुल गृहम माने विद्वानों का घर। महानगरम, बहुत बड़ा नगर। पृथ्वी का तिलक और विद्वानों का घर, बहुत बड़ा नगर है। कहाँ? कौन? नामना, नाम से पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्र परिभूत पुरंदर स्थानम। परिभूत पुरंदर माने इंद्र, इंद्र का आस्थान अर्थात स्वर्ग के समान है। सीधा अर्थ कि महितल तिलकम पृथ्वी का तिलक, विद्वानों का घर, पाटलिपुत्र नामक बहुत बड़ा नगर इंद्र के स्थान अर्थात स्वर्ग के समान है। ये लिखिए।
पृथ्वी का तिलक, विद्वानों का घर, पाटलिपुत्र नामक बहुत बड़ा नगर स्वर्ग के समान है। इतिहास श्रूयते यत् गंगयास्तीरे, यत माने की, इतिहास श्रूयते यत् गंगयास्तीरे बुद्ध काले पाटली ग्राम स्थित आसीत्। इतिहास से श्रूयते, इतिहास में सुना जाता है। यत मन की, गंगयास्तीरे, गंगा के किनारे, बुद्ध काले, बुद्ध के समय में, बुद्ध के समय पाटली ग्राम स्थित आसीत्, पाटली ग्राम स्थित था। इतिहास में ऐसा सुना जाता है कि गंगा के किनारे बुद्ध के समय पाटली ग्राम स्थित था, पाटली नामक ग्राम स्थित था। यत्र च, अब च का अर्थ पहले करेंगे, और जहां, यत्र माने जहां, तत्र माने वहां, कुत्र माने कहां, अत्र माने यहां। तो यत्र च, और जहां भगवान बुद्ध बहुकृतव समागत, भगवान बुद्ध अनेक बार आए, समागत, और जहां भगवान बुद्ध अनेक बार आए, तेन कथितम आसीत्। अब यद फिर यहाँ आया, यद माने कि वही यत, यत है, यत माने कि, और तो का दो कर दिए तो यद माने कि। तेन कथितम आसीत्, उनका कहना था, यत कि ग्रामोऽयं महानगरम भविष्यति, यह गांव बहुत बड़ा नगर होगा। तेन कथितम आसीत्, उनका कहना था, उनके द्वारा कहा जाता था, अर्थात उनका कहना था कि ग्रामोऽयं महानगरम भविष्यति, यह गांव बहुत बड़ा नगर होगा। किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात् सर्वदा आक्रांतम भविष्यति। उनका कहना था कि यह गांव बहुत बड़ा नगर होगा, किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य, कलह का, झगड़ा, झगड़े का, अग्निदाह से आग, अग्नि लगेगी, आग लगेगी, जल पुरस्य च, और बाढ़, जल पुरस्य माने बाढ़ के भय से हमेशा आक्रांत रहेगा। यह नगर, उनका कहना था कि यह नगर बहुत बड़ा, यह गांव बहुत बड़ा नगर होगा, किंतु झगड़े से, आग लगने से और बाढ़ के भय से हमेशा आक्रांत रहेगा। कलांतरेण पाटली ग्राम एवं पाटलिपुत्रम इति कथित। कलांतरेण समयानुसार, कुछ समय के बाद, पाटली ग्राम एवं माने ही, एवं इव माने जैसे, समान, उसी के जैसे, उसी के समान, जैसे, समान, इसी प्रकार
तात कलांतरेण पाटलीग्रामः एव पाटलिपुत्रमिति कथित। कुछ समय के बाद, समयानुसार कुछ समय के बाद पाटलीग्राम ही पाटलिपुत्र कहा गया। पाटलीग्राम ही पाटलिपुत्र कहा गया। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले, चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्टा। कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय, चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले, चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट थी, अति उत्कृष्ट आसित। चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अत्यंत सुंदर थी, उत्कृष्ट थी। यूनान राजदूत मेगास्थनीज, यूनान राजदूत मेगास्थनीज, यूनान का राजदूत मेगास्थनीज संस्मरण ग्रंथेषु निरूपयति, अपने स्मरण ग्रंथों में निरूपित किए हैं, बतलाए हैं। यूनान राजदूत मेगास्थनीज, यूनान के राजदूत मेगास्थनीज अपने स्मरण ग्रंथों में बतलाए, ऐसा निरूपित किए हैं, ऐसा बतलाए। अस्य नगरस्य वैभवम प्रियदर्शिना अशोकस्य समय, अस्य नगरस्य वैभवम, इस नगर की शोभा, अस्य नगरस्य वैभवम, इस नगर की शोभा प्रियदर्शिना अशोकस्य समय, प्रियदर्शी अशोक के समय सुतराम बहुत अधिक समृद्धम समृद्ध थी। अस्य नगरस्य वैभवम, इस नगर की शोभा प्रियदर्शिना अशोकस्य समय सुतराम समृद्धम, इस नगर की शोभा प्रियदर्शी अशोक के समय बहुत अधिक समृद्ध थी। बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा परावर्तन। बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा परावर्तन, कि बहुत समय से पाटलिपुत्र की प्राचीन परंपरा चली आ रही है। बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा परावर्तन, बहुत समय से पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा चली आ रही है। इति राजशेखर, इति राजशेखर स्वकाव्य मीमांसा नाम के विश्व कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ साधरम, इसे राजशेखर अपने काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में आदर के साथ याद करते हैं। सादरम स्मरति, आदर के साथ याद करते हैं। इति राजशेखर, यह ऐसा राजशेखर स्वकाव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुख है। ऐसा राजशेखर अपने काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में आदर के साथ याद करते हैं। सादरम स्मरति, आदर के साथ याद करते हैं। अत्र अत्र उपवर्ष वर्षौ विह पाणिनि पिंगला विह व्याधि बररुचि पतंजलि इह परीक्षिता
ख्याति उपजग्म। वर रुचि पतंजलि परीक्षिता ख्याति उपजग्म। अत्र बतलाए थे, पहले बतला दिए हैं यहाँ। तो अत्र उपवर्ष वर्ष प्रतिवर्ष, वर्ष वर्ष माने प्रतिवर्ष पाणिनि पिंगला व्याधि वररुचि और पतंजलि इह परीक्षिता, यहाँ शिक्षा ग्रहण किए। परीक्षिता माने परीक्षा ली गई नहीं, ये शिक्षा ग्रहण किए। ख्याति उपजग्म और ख्याति प्राप्त किए, प्रसिद्धि प्राप्त किए। यहाँ प्रतिवर्ष पाणिनि पिंगला व्याधि वररुचि और पतंजलि शिक्षा ग्रहण किए और ख्याति प्राप्त की। यहाँ प्रतिवर्ष पाणिनि पिंगला व्याधि वररुचि और पतंजलि शिक्षा ग्रहण किए और ख्याति प्राप्त किए। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराण आदिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरणम पुष्पुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते। वा मने या अथवा, या कि कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु, कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पुराण आदि में पाटलिपुत्र के नाम में अंतर हुआ। पाटलिपुत्र का नाम और हुआ पुष्पुर, कुसुमपुर या अथवा पुष्पुर अथवा कुसुमपुर पाया जाता है। कुछ कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराण आदिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरणम पुष्पुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते। कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों और पुराण आदि में पाटलिपुत्र का नाम पुष्पुर अथवा कुसुमपुर पाया जाता है। कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में और पुराण आदि में पाटलिपुत्र का नाम पुष्पुर या कुसुमपुर पाया जाता है। अनेन ज्ञायते, अनेन ज्ञायते इससे मालूम होता है। अनेन ज्ञायते इससे मालूम होता है। फिर यत मन की नगरस्य समीपे पुष्पानां बहुलम उत्पादनम भवति स्म। इससे मालूम होता है, अनेन ज्ञायते इससे मालूम होता है कि इस नगर के समीप
फूलों का बहुत बड़ा उत्पादन होता था। बहुलम उत्पादनम भवती स्म। भवती, भवती माने होता है, और इसी में असम जोड़ दिए, भवती असम जोड़ दिए तो होता था, होता था। भवती माने होता है, पठती, पठती माने पढ़ता है, असम जोड़ देंगे, पठती स्म माने पढ़ता था, पढ़ता था, असम जोड़ दिए तो पढ़ता था। उसी तरह से यहाँ भवती स्म, भवती माने होता है, असम जोड़ दिए तो भवती स्म होता था। तो अनेन ज्ञायते जत नगरस्य अस्य समीपे पुष्पानां बहुलम उत्पादनम भवति स्म। इससे मालूम होता है कि इस नगर के समीप निकट फूलों का बहुत बड़ा उत्पादन होता था। पाटलिपुत्रम इति शब्द अपि पाटल पुष्पानां पुतलिका रचनाम आश्रित्य प्रचलित। पाटलिपुत्रम इति शब्द अपि, पाटलिपुत्रम इति शब्द अपि, विसर्ग था, हो गया ओ, शब्दो अपि, शब्द अपि विसर्ग का ओ, तो शब्दो अपि पाटलिपुत्रम इति शब्दो अपि पाटली पुष्पा नाम पुतलिका, पुतलिका रचनाम आश्रित प्रचलित। पाटलिपुत्र यह शब्द भी पाटल फूलों की पुतली की रचना को आधार मानकर प्रचलित है। यहाँ फूलों की कठपुतली बनाते थे, इसकी रचना करते थे, तो उसी की रचना को आधार मानकर यह पाटलिपुत्र नाम प्रचलित हुआ। शरद काले अस्मिन कौमुदी महोत्सव, शरद काले नगरे अस्मिन कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलित। कि शरद काल के समय इस नगर में कौमुदी महोत्सव, यह महान समारोह गुप्त वंश शासन काल के समय अत्यंत प्रचलित था। शरद काल में इस नगर में कौमुदी महोत्सव, यह महान समारोह गुप्त वंश शासन काल के समय अत्यंत प्रचलित था। तत्र सर्वे जना मग्ना अभुवन, तत्र बताए थे, कुत्र माने कहाँ, तत्र माने वहाँ, यत्र माने जहाँ, तो तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना अभुवन, वहाँ सभी लोग आनंद मग्न रहते थे। तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना अभुवन, वहाँ सभी लोग आनंद मग्न रहते थे। संप्रति, संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृश एवं समारोह दृश्यते। संप्रति, संप्रति इस समय अधुना, ये समय, इदानीं इस समय, सांप्रतम माने इस समय, संप्रति माने इस समय, अधुना माने इस समय, इदानी माने इस समय, सांप्रतम माने इस समय। चारों का प्रयोग अलग अलग, चार जगह
तो संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृश एवं समारोह दृश्यते। इस समय दुर्गा पूजा के समय वैसा ही समारोह दिखाई पड़ता है। तादृश एवं वैसा ही समारोह दृश्यते, समारोह देखते हैं। इस समय दुर्गा पूजा के समय वैसा ही समारोह देखते हैं। काल चक्रवशात यद्यपि मध्यकाले, काल चक्रवशात यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्षसहस्र परिमितम जीर्णताम अनु अभूत। काल चक्रवशात समयानुसार, समय के मुताबिक, समय के अनुसार, यद्यपि मध्यकाल में पाटलिपुत्र 1000 वर्ष के लगभग जीर्ण शीर्ण हो गया था, जीर्ण शीर्ण हुआ था। समयानुसार यद्यपि मध्यकाल में पाटलिपुत्र 1000 वर्ष के लगभग जीर्ण शीर्ण हुआ था, जीर्णता को प्राप्त हुआ था, माने जीर्ण शीर्ण हो गया था। तस्य संकेत अनेकेषु, तस्य संकेत उसका संकेत अनेक साहित्य ग्रंथों में, मुद्रा राक्षस आदि में लभ्यते पाया जाता है। तस्य संकेत अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षस आदिषु लभ्यते, उसका संकेत अनेक ग्रंथों में, मुद्रा राक्षस आदि में लभते पाया जाता है, प्राप्त करते हैं। मुगल वंश काले, मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समुद्धार जात। मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समुद्धार जात। मुगल वंश के समय इस नगर का उद्धार हुआ। आंग्ल शासन काले च माने और, आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्र से सुतराम विकास हो जाता, और अंग्रेजों के समय पाटलिपुत्र का बहुत अधिक विकास हुआ। सुतराम विकास जात, सुतराम बहुत अधिक विकास जात, विकास हुआ। आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्र से सुतराम विकास जात, और अंग्रेजों के समय पाटलिपुत्र का बहुत बड़ा विकास हुआ। नगरम इदम मध्यकाले एवं पटनेति नामना प्रसिद्धि मगात। नगरम इदम मध्यकाले एवं पटनेति नामना प्रसिद्धि मगात। यह नगर मध्यकाल में ही पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ। पटनेति, पटना इति पटनेति, पटना जोड़ीति पटनेति, पटनेति, पटना जोड़ीति पटनेति। ओ आके बाद हरसी दीर्घी रहे तो दोनों मिलकर ए हो जाता है, तो पटना आ इति में ई दोनों मिलकर हो गया ये पटनेति। तो नगरम इदम मध्यकाले व पटनेति नामना प्रसिद्धि मगात। यह नगर मध्यकाल में ही पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ। अयम च शब्द, अयम च का अर्थ फिर पहले कर देंगे। अयम च शब्द पटनमिति शब्दात निर्गत, और यह शब्द पतनमिति शब्दात, पतनम, पतनमिति शब्दात निर्गत, पटना पतन शब्द से निकला, और यह शब्द पतन शब्द से निर्गत निकला। ये पतन जहाँ जहाज उतरती थी, पतन करती थी, पत धातु से बनता है पतन, पतती माने गिरता है, और उसी से पतन माने गिरना,
तो वहाँ जो जहाज उतरती थी गिरती थी, इसलिए उसको पतन, उस जगह को पतन कहते थे। अंग्रेज लोग त का उच्चारण नहीं करते थे, त को ट कहते थे, ट, तो पतन कहने लगे। पटन 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 पटना, वो पटना कहने लगा। वह पतन से पटन और पटन से पटना कहा गया, कहने लगा। अयम च शब्द पतनम इति शब्दात् निर्गत, और यह शब्द पतन शब्द से ही निकला। नगरस्य पालिका देवी, नगरस्य पालिका देवी, नगर की पालिका देवी पटन देवी इति अद्यापि, अद्यापि आज भी, अद्य मने आज, अद्य मने आज, अपि मने भी, आज भी, अद्यापि आज भी। तो नगरस्य पालिका देवी पटन देवी अद्यापि पूज्यते, नगर की पालिका देवी पटन देवी आज भी पूजी जाती है। पटना में पटन देवी की पूजा आज भी लोग करते हैं, दर्शन करते हैं, देखने जाते हैं। संप्रति पाटलिपुत्रम अति विशालम वर्तते। संप्रति मिला, पहले आपको बतला दिए एक जगह। संप्रति माने इस समय, सांप्रतम माने इस समय, अधुना माने इस समय, इदानी माने इस समय। तो संप्रति पाटलिपुत्रम अति विशालम वर्तते, इस समय पाटलिपुत्र बहुत बड़ा है। बिहार से राजधानी चौस्थी, और बिहार की राजधानी है। आज इस समय पाटलिपुत्र बहुत बड़ा नगर है और बिहार की राजधानी है। अनुदीनम, अनुदीनम, दीनम दीनम इति अनुदीनम। ऐसे पहले संधि समास की पढ़ाई हुई होती और उसके बाद में किताब की पढ़ाई होती, तो आप लोग एक बार पढ़ते जाते हम, और सब उसका अर्थ आप लोग अपने निकाल लेते। तो संधि समास जिसको नहीं आएगा उससे बढ़िया उस समझ में नहीं आएगा। तो अनुदीनम, दीनम दीनम इति प्रतिदिनम, और नहीं तो दीनम दीनम अनुदीनम, दिन प्रतिदिन, दिन दिन अनुदीनम, अनुदीनम नगर से विस्तार भवति, दिन प्रतिदिन नगर का विस्तार हो रहा है, दिन प्रतिदिन नगर का विस्तार हो रहा है। अस्य उत्तरस्याम दिशि, अस्य उत्तरस्याम दिशि, अस्य उत्तरस्याम, उ मिल करके हो गया वो, अस्योत्तरस्याम दिशि, इसके उत्तर दिशा में, अस्य उत्तरम से, अस्य उत्तरस्याम दिशि, इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवहती, गंगा नदी बहती है। पटना के उत्तर में, पाटलिपुत्र के उत्तर में या पटना के उत्तर में गंगा नदी बहती है। अस्य उत्तरस्याम दिशि गंगा नदी प्रवहती, इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। तस्या ऊपरी, तस्या ऊपरी, उसके ऊपर, तस्या ऊपरी, उसके ऊपर गांधी सेतु नाम एशिया महादेश से दीर्घतम सेतु किम च रेलयान सेतु अपनी निर्मीयमान वर्तते। तस्या ऊपरी, उसके ऊपर एशिया महादेश से दीर्घतम सेतु, दीर्घतम बहुत बड़ा सेतु माने पुल, बहुत बड़ा पुल, रेलयान सेतु अपी, रेलयान सेतु पुल भी निर्मीयमान वर्तते, निर्माणाधीन है। जबकि जहाँ भी लिखे हैं उस समय, अब तो निर्मीयमान नहीं लिखना चाहिए, अब तो पुल तैयार है। उस समय जब किताब लिखे उस समय दोनों पुल बन रहा था, गांधी सेतु भी और रेल सेतु भी, दोनों निर्माणाधीन था, बन रहा था। इसलिए
निर्मयम मानव वर्तते निर्माणाधीन है लिख दिए, लेकिन आज तो है निर्माणाधीन नहीं है, आज तो पुल तैयार है। तो तस्या ऊपरी गांधी सेतु नाम, उसके ऊपर माने गंगा के ऊपर गांधी सेतु नामक एशिया का सबसे, एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल और रेल पुल भी निर्माणाधीन है। तब उस समय निर्माणाधीन। नगरे अस्मिन् उत्कृष्ट, नगरे अस्मिन् उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगिरिहम, तारामंडलम, जैविक उद्यानम, मर्जकालिक अवशेष, महावीर मंदिरम इति एते दर्शनीयाः सन्ति। नगरे अस्मिन्, अस्मिन् माने बतलाए, अस्मिन् माने इसमें, तस्मिन् माने उसमें, कस्मिन् माने किसमें, यस्मिन् माने जिसमें। तो नगरे अस्मिन्, इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष आदि दर्शनीय संति देखने लायक हैं। फिर एक बार, इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर आदि दर्शनीय संति देखने लायक है। प्राचीन पटना नगरे, प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीयम स्थलम दशम गुरु गोविंद सिंहस्य जन्म स्थान गुरुद्वारा इति नामना प्रसिद्धम वर्तते। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीयम स्थलम दशम गुरु गोविंद सिंहस्य जन्म स्थानम गुरुद्वारा इति नामना प्रसिद्धम वर्तते। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारा नाम से प्रसिद्ध। पटना नगर में सिख संप्रदाय का पूजनीय स्थल 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारा नाम से प्रसिद्ध है। तत्र देशस्य यस्य बतलाए, कुत्र मने कहाँ, तत्र मने वहाँ, अत्र मने यहाँ, जत्र मने जहाँ। तत्र देशस्य अवश्य तीर्थयात्री न, तीर्थयात्री दर्शनार्थम, दर्शन के लिए आयांति। वहाँ देश के, इस देश के तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। तत्र देशस्य अवश्य तीर्थयात्री न दर्शनार्थम आयांति। वहाँ इस देश के तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। कहाँ? गुरुद्वारा में। बढ़ी एवं पाटलिपुत्रम, एवं इस प्रकार, ऐसे पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति। सर्वं च संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीयम् इति। इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक, अद्यावधि आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव को धारण करता है, शोभा को धारण करता है। सर्वम च, और सभी संग्रह संकलित रूप में संग्रहालयों में दर्शनीयम इति देखने के लिए है, देखने लायक है। पर्यटन मानचित्र नगरम इदम महत्वपूर्णम, पर्यटन मानचित्र पर भी नगर महत्वपूर्ण है। पर्यटन मानचित्र नगरम इदम महत्वपूर्ण, पर्यटन मानचित्र पर भी यह नगर
महत्वपूर्ण है। अब आज क्वेश्चन आंसर नहीं, अगले दिन